ये रहा हमारा यूआई। तो आप एक बार चला के देख सकते हैं, रेंज दे सकते हैं ऑटोमेटिकली। कॉपी क्लिप बोर्ड करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा आपका। ओके, एंड अपर केस पे क्लिक करते हैं तो अपर केस, लोअर केस और नंबर जो भी आप जनरेट करना चाहिए अनचेक भी कर सकते हैं। ओके, अनचेक। देखिए, हाय दोस्तों, सो टुडे वी विल क्रिएट अ पासवर्ड जनरेटर ऐप यूजिंग रिएक्ट जेएस। ओके, सो चलिए देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि हम क्या बनाने वाले हैं। ओके, सो पहले डिजाइन करते हैं, एक पासवर्ड जनरेटर ऐप बनाएंगे। बट उससे पहले हम उसका लेआउट देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले एक डिव लेंगे, उसके अंदर हम एक रेंज वाला इनपुट प्रोवाइड करेंगे जिसमें रेंज दे सके हम 6 से 16 तक। ओके, एंड यहाँ पे एक हेडर बनाएंगे जिसमें हम देंगे कि पासवर्ड जो इनपुट फील्ड है उसकी लेंथ क्या है। जैसे कि हमने दिया 8 बाय डिफॉल्ट। ओके, लेंथ। एंड उसके बाद हम चेक करेंगे चेक बॉक्स का यूज करके पर वो अपर केस, लोअर केस एंड अपर केस, लोअर केस एंड नंबर एंड सिंबल। ओके, सिंबल। एंड उसके बाद एक बटन बनाएंगे सो जो जनरेट करेगा पासवर्ड जनरेट। ओके, एंड उसके बाद जो पासवर्ड जनरेट होगा उसकी लेंथ चेक करेंगे हम, एल यहाँ पे। ओके, जो भी है उसकी 16, 18, 16 एंड 10, 8 जितना भी हम रेंज यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे एंड यहाँ पे पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। ओके, जो भी हमारा पासवर्ड होगा। एंड उसके बाद यहाँ पे क्लिप बोर्ड लगाएंगे या बटन लगाएंगे जिससे हम पासवर्ड को कॉपी कर सकें और कहीं भी यूज कर सकें। तो चलिए पहले डिजाइन पार्ट देखते हैं, उसके बाद लॉजिक पार्ट देखेंगे। ओके, तो ये रहा हमारा रिएक्ट का एप्लीकेशन जो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। तो ये हमारा इंडेक्स फाइल है, सिंपल आप क्रिएट रिएक्ट ऐप कर सकते हैं। ओके, और ये हमारी ये वाली हमारी इंडेक्स फाइल है जिसमें कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है मैंने, जो CSS जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग, बॉक्स साइजिंग, इनहेरिट, ये बाय डिफॉल्ट रीसेट कर देता है बिफोर आफ्टर। एंड ब्राउजर का फॉन्ट दिया है 16 पिक्सल। एंड बॉडी में कुछ CSS दी है, बॉक्स साइजिंग, लाइन हाइट, बैकग्राउंड, लाइन हाइट एंड कलर। ये हमारा ऐप कंपोनेंट है। तो सबसे पहले हम HTML देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या बनाते हैं कि सबसे पहले हम बनाते हैं हेडर। सबसे पहले डिव ले लिया हमने, इसको क्लास देते हैं कुछ कंटेनर, कंटेनर। ओके, एंड उसके बाद हम एक डिव लेते हैं जो हमारा हेडर हो जाएगा। ठीक है, क्लास हेडर कंटेनर। ओके, जिसमें हम इनपुट फील्ड देंगे जो कि हमारा होगा रेंज। ओके, जो आप चेक कर सकते हैं HTML में जाके रेंज प्रॉपर्टी के। ओके, ये हमारा हो गया रेंज। एंड उसके बाद हम सेकंड डिव लेते हैं जिसमें हम कुछ इनपुट फील्ड देते हैं जो कि रहेंगी आपकी इनपुट फील्ड सिंपल चेक बॉक्स। सो यहाँ पे हम चेक बॉक्स देंगे। ओके, एंड लेबल देते हैं, इसका लेबल दे दिया हमने और आईडी पास कर देते हैं जिससे हम लेवल पे क्लिक करने के बाद उसको यूज कर सकें। ओके, सो आईडी दे देते हैं अपर केस, अपर केस। सो ये हमने आईडी दे दी अपर केस और ये लेवल दे दिया हमने अपर केस। ओके, अपर केस लेटर। ओके, तो सिंपल कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम। सो फर्स्ट ये अपर केस वाला हो गया हमारा, एंड देन उसके बाद लोअर केस वाला कर लेते हैं, लोअर केस। ओके, एंड यहाँ पे भी हम दे देते हैं लोअर केस। ओके, एंड यहाँ पे भी लोअर केस, लोअर केस। तो ये हमारा सेकंड हो गया है। एंड ऐसे ही हम नंबर के लिए और सिंबल के लिए भी दे देते हैं। ये हो गया हमारा नंबर, नंबर। ओके, ये वो नंबर हमारा हो गया, नंबर। एंड सेकंड वन जो लास्ट वन है जो हमारा है वो है हमारा सिंबल।
तो सिंबल के लिए भी दे देते हैं सिंबल। ओके, ये हो गया सिंबल सिंबल्स। ओके, तो ये हमने इनपुट फील्ड दे दिए हैं। एंड उसके बाद हमने क्या देखा था कि जो नीचे बटन पासवर्ड जनरेटर का है, एंड तो वो देते हैं हम, डिव लेते हैं, बटन देते हैं पासवर्ड जनरेटर। ओके, ये वो बटन हो गया हमारा। एंड ओके, एंड देन इसके बाद हम जो पासवर्ड जो हमारा जनरेट होगा उसको डिस्प्ले करने के लिए एक टेब लेते हैं। सो ये हमने h1 ले लिया, h2 ले लेते हैं। ओके, पासवर्ड सिंपल। ओके, एंड पासवर्ड की जो हमारा पासवर्ड जनरेट होगा उसकी लेंथ चेक करेंगे हम। सो उसके लिए भी हम एक h3 ले लेते हैं, h2 ले लेते हैं। ओके, सो पासवर्ड ngth जो हो गई हमारी लेंथ। ओके, सो एक बार देख लेते हैं क्या है स्क्रीन पे। ये हमारी स्क्रीन आ गई है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं सिंपल। आपको दिखाई दे रहा हो तो आप बता दीजिए। सो ये हमारा रेंज हो गया। हमने हेडर के लिए हेडर कंटेनर। ओके, सो हमने हेडर में ये इनपुट दे दिया है, बट इससे पहले हमको हेडर में जो इसको इनपुट करते हैं, इनपुट कंटेनर। ओके, इनपुट कंटेनर एंड एक दे दें हेडर के लिए। सो सिंपल यहाँ पे एक हेडर कंटेनर बना लेते हैं जिसमें हम h2 पास कर देते हैं, जिसका पासवर्ड लेंथ इनपुट लेंथ पासवर्ड इनपुट लेंथ और ये हमारी लेंथ हो जाएगी यहाँ पर। तो अभी इनिशियल 0 दे देते हैं। अब सबसे पहले हम डिजाइन करते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं स्टाइल में और देखते हैं। तो सबसे पहले ये बॉडी हो गया, एंड क्लास क्या क्या दिए हैं एक बार वो चेक कर लेते हैं हम। तो ये हमने जो क्लास दिए हैं इस पे पहले दिया कंटेनर, देन कंटेनर हेडर कंटेनर इनपुट, एंड इसको भी हम दे देते हैं जो गया हमारा क्लास नेम चेकबॉक्स कंटेनर। ओके, ये हमारा चेकबॉक्स कंटेनर हो गया, और ये हमारा हो गया पासवर्ड जनरेटर बटन वाला। तो क्लास नेम ptn जनरेटर। ओके, जनरेटर ये हो गया जनरेटर, ptn जनरेटर। यहाँ जनरेटर कंटेनर कर लेते हैं इसको, जनरेटर जनरेटर बटन। चलो, एंड दिस इज आवर अनदर कंटेनर जो कि हमारा पासवर्ड वगैरह का है। इसको भी आप देना चाहो तो दे सकते हैं, डिस्प्ले डिस्प्ले कंटेनर। ओके, सो डिजाइन करते हैं। सबसे पहले कंटेनर को कॉपी करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कंटेनर। सो सबसे पहले हम इसको करते हैं सेंटर। इसके लिए हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी पोजीशन आती है, डिस्प्ले एब्सोल्यूट। ओके, तो पोजीशन की प्रॉपर्टी आती है, पोजीशन रिलेटिव नहीं करेंगे हम, एब्सोल्यूट करेंगे। ओके, सबसे पहले ये हाइट दे दी हमने इसमें, ये देखिए। एंड इसके बाद हम रिलेटिव पोजीशन एब्सोल्यूट की हमने। एब्सोल्यूट क्या करता है कि जो अपनी जगह छोड़कर अपने बॉडी से अटैच हो जाता है, तो हमने 0 की जगह हमने 50% इसको लेते हैं।
देन लेफ्ट से हम लेते हैं 50%, ओके, एंड ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं इसको, जो कि -50 -50 इससे जो हो गया हमारा सेंटर, ओके। एंड थोड़ा सा इसमें बॉर्डर वगैरह देते हैं, तो बॉर्डर हमने दिए 5 पिक्सल, सॉलिड सॉलिड रेड की जगह थोड़ा कलर चेंज करेंगे इसका, हम ग्रेज टाइप का रखेंगे, जैसे आंखों को ना चुभे, ओके। एंड थोड़ी सी पैडिंग देंगे हम इसमें 20 px की, एंड उसके बाद थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस देंगे, जिससे थोड़ा सा डिजाइन अच्छा लगे, 20 पिक्सल, ओके। तो ये हमारा 5 फुट का हो गया, तो 50% और डेट का भी दे देते हैं हम इसके 100%, चेक करते हैं क्या है, तो ये 100% की जगह हमने इसको देते हैं 50%, ओके। और थोड़ा सा ज़्यादा सा ले लेते हैं बॉडी का, तो पहले से 100% है, ओके। ये हमारा कुछ इस तरीके से जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, तो चलिए, ओके। तो अब थोड़ा सा हेडर वगैरह इसका डिजाइन करते हैं, एंड ये जो है हमारा कंटेनर, हेडर कंटेनर, हेडर कंटेनर, ये हमारा हेडर कंटेनर हो गया, एंड ये हमारा इनपुट कंटेनर, ओके। एंड ये हमारा चेक वो कंटेनर, जो भी आप अपने हिसाब से और डिजाइनिंग करना चाहो वो कर सकते हैं, फीचर्स थोड़ा सा करना है, और जनरेटर पासवर्ड करके जनरेटर बटन, एंड डिस्प्ले कंटेनर, सो ऑल हो गए हमारे CSS के, हमने कॉपी कर लिए हैं। अब सबसे पहले हेडर कंपोनेंट को टेक्स्ट जो है इसका सेंटर कर देते हैं, ओके। एंड इसके बाद इनपुट कंटेनर में जो है हमारा रेंज है, इसकी विड्थ देते हैं हम 100%, ओके। एंड इनपुट कंटेनर के अंदर जो है वो हमारा है, इनपुट कंटेनर के अंदर रेंज है, तो हम इसके अंदर इनपुट की जगह इनपुट यहाँ पे इस तरीके से देंगे, जो कि है इनपुट, ओके, लाइक दिस, तो इस तरीके से देंगे, एंड इसकी यहाँ पे देते हैं, तो ये पूरा रेंज हो गया है, थोड़ा सा पैडिंग वगैरह दे देते हैं 20 पिक्सल एंड 0 पिक्सल लेफ्ट राइट, तो ये थोड़ा सा रेंज हमारा बढ़ गया है, ओके, अच्छा सा दिख रहा है। अब उसके बाद चेक बॉक्स कंटेनर जो है उसको नीड नहीं है, बट थोड़ा सा दे देते हैं, ओके। सो चलिए थोड़ा डिजाइन करके देखते हैं, फ्लेक्स, ओके, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, ओके, पैडिंग 20 पिक्सल, बट 20 पिक्सल से अच्छा नहीं दिख रहा है, 10 पिक्सल से भी थोड़ा सा फोन बिगड़ गया है, तो इसको हम हटाते हैं, ओके। सिंपल ऐसे यूज करेंगे, फॉन्ट बोल्ड, ओके, बट थोड़ा सा UI को इस तरीके से करते हैं तो सही दिख रहा है, तो इससे हम यहाँ पे जाके जो है हमारा विड्थ इसको हटाते हैं, तो क्या है कंटेनर का पूरा आ गया, ओके। कंटेनर की जो विड्थ है उसको हम हटा देते हैं, ओके। एंड जो कि है हमारा इनपुट कंटेनर 100%,
ओके, चेक बॉक्स के ये 100% करते हैं, तो ये 100% कर दिया है। ठीक है, आप इस तरीके से देखेंगे तो सही दिख रहा है। एंड बढ़ाते हैं हम अपना जो गैप दे देते हैं थोड़ा इसमें, कॉलम 1 गैप 10 पिक्सल। ठीक है, ये अपर लेटर, अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, नंबर एंड सिंबल्स। ओके, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके, जब भी हम क्लिक करेंगे इस पे एंड इस पे ओके, तो चाहो अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं इसको, चाहो तो हटा लो इसको। ओके, तो हम चाहें तो इस पे फॉन्ट वेट, फॉन्ट सेंटर, अलाइन ये वगैरह हटा सकते हैं। ओके, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, एंड डिस्प्ले हाइट दे दी हमने, अलाइन आइटम्स सेंटर की जगह फर्स्ट स्टार्ट ट्राई करके देते हैं, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, सो सिंपल इस तरीके से रहने देते हैं। थोड़ा सा जो पासवर्ड जो बटन है हम उसको कर लेते हैं डिजाइन, तो यहाँ पे बटन। ठीक है, सबसे पहले हम इसका कलर देते हैं, कलर में वाइट इसके पॉइंट हो गए, बैकग्राउंड कलर हो गया हमारा कुछ इस तरीके का देते हैं। ओके, थोड़ा पैडिंग वगैरह देते हैं, पैडिंग लेफ्ट राइट से हम 20 देंगे, एंड टॉप एंड बॉटम से 10 पिक्सल देंगे। ओके, एंड इसको हम अलाइन करेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट लाइन से नहीं होगा ये, हम डिस्प्ले फ्लेक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर देंगे। ओके, बट इसमें नहीं, हम टॉप में देंगे इसे तो सेंटर होगा ये। ओके, तो हम इसको कॉपी करते हैं और ये वाली जो प्रॉपर्टी है उसको हम उठा के इसमें डालते हैं। ओके, तो इसमें बिट ये हो गया हमारा, सेंटर हो गया, एंड टॉप एंड बॉटम से थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं इसमें 20 पिक्सल का, 20 पिक्सल का पैडिंग हो गया। ओके, एंड जीवा तो सिंपल है, हमारे को इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉर्मली। ओके, एंड देन एक और पासवर्ड के आगे हमें एक बटन की नीड पड़ेगी जो कि है बटन कॉपी, कॉपी txt टेक्स्ट कॉपी पासवर्ड। ओके, सो ये हमारी यूआई डिजाइन हो गई है। एंड पासवर्ड की जगह पे हम थोड़ा डिजाइन कर देते हैं डिसेबल्ड, डिसेबल्ड देते हैं इफ पासवर्ड इज लेंथ इज एम्प्टी, राइट है ना। तो अभी फॉल्स कर देते हैं इसको, डिसेबल्ड फॉल्स ट्रू कर देते हैं इसको। हो गया अभी आर यू ई ट्रू। सो दिस इज हो गया ग्रे टाइप। अब आते हैं, एक बार हम देख लेते हैं, ये हमारा डिजाइन हो गया है। अब हम आते हैं लॉजिक पर। तो सबसे पहले हम पासवर्ड जनरेटर का लॉजिक बनाते हैं, पासवर्ड जनरेटर। ओके, एंड इससे पहले हम थोड़ा एक दो दो चार जो भी नीड पड़ रही है वेरिएबल हम ले लेते हैं। ओके, सबसे पहले पासवर्ड की नीड पड़ेगी, इसका सेट पासवर्ड, यूज स्टेट, यूज का बार बार रन हो रहा है, इससे अच्छा इसको हम सेव एज हटा देते हैं, तो यूज स्टेट का यूज करेंगे। ओके, जो कि वेरिएबल का यूज करते हैं। सो ब्लैंक स्ट्रिंग देंगे यहाँ पे हम इनिशियल स्टेट। ओके, सो दिस इज फॉर अपर केस। ओके,
अपर केस and this is for lower case, okay, lower case, this for number and number, this is for symbols, okay, symbol. सो ये क्या है, इसमें हम फॉल्स पास करेंगे ऑल में, तो इससे हम चेक करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा वेरिएबल का नाम थोड़ा सा चेंज करेंगे, जो कि अपर केस लोअर केस, तो इसके आगे हम लगा देंगे, सबके आगे इज, ओके, इज अपर केस है या नहीं है, नंबर इज है या नहीं है, ओके, इस टाइप से। तो कुछ इस तरीके से हम लेते हैं। तो ये हमारे सारे हो गए हैं एंड ओके। तो एक बार देखते हैं, लॉजिक पर फोकस करते हैं। तो ये जो है इसको हम अपर केस कर देते हैं, बस जावास्क्रिप्ट में कैमल केस होता है, जिसका फर्स्ट वर्ड होता है स्मॉल से, सेकंड जो होता है वो होता है हमारा कैपिटल से। तो ये हमने वेरिएबल जो ये स्टेट का यूज करके डिफाइन कर लिए हैं, ओके। अब आते हैं, हम चेक करते हैं। तो पहले हम जो रेंज है उसकी वैल्यू गेट करेंगे, ओके। सो जो रेंज है, सो ऑन चेंज, ओके, ऑन चेंज के अंदर ई डॉट टारगेट जो चेक है हमारा वो करेंगे। तो ऑन चेंज के अंदर जो रेंज की वैल्यू है उसको हम करेंगे पासवर्ड लेंथ, एक वेरिएबल और लेते हैं, तो जिसका हम यूज करेंगे पासवर्ड की लेंथ, पासवर्ड लेंथ, ओके। तो इनिशियल पासवर्ड लेंथ जो है हम 8 रखेंगे, जो कि हम यहाँ पे रेंज में वैल्यू दे देंगे, इसकी वैल्यू दे दी है हमने। एंड सेट से हम जो है वैल्यू को हम गेट करेंगे यहाँ पर, सिंपल ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ओके। तो राइटिंग गलत हो गया थोड़ा सा, सो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे इशू है। ये इस तरीके से दोबारा से लिख देते हैं इसको, ये एरो फंक्शन ले लिया है हमने एंड इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, एंड इसके अंदर जो ई है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तो हमने इसकी वैल्यू गेट कर लेंगे, ओके। अब इसके बाद एंड पासवर्ड लेंथ, सो इनपुट लेंथ, जो इनपुट की वैल्यू जो हम यहाँ पे दे देंगे इसको, तो यहाँ पे इनिशियल स्टेट में दिखाएगा, देखिए ये दिखा रहा है, राइट। तो अब आते हैं हम, जो हमारी इनपुट जो ये वाले इनपुट जो चेक बॉक्स है, इनकी वैल्यू ट्रू फॉल्स गेट करते हैं, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट इनपुट अपर केस ना। सो ऑन चेंज में हम इसकी वैल्यू जो है उसको हम गेट करेंगे। तो यहाँ पे जो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू की जगह हम चेक करेंगे चेक, तो इसमें अपर केस, सबसे पहले अपर केस में करेंगे ई डॉट टारगेट डॉट चेक, ओके, चेक। तो इससे हमारी जो वैल्यू गेट हो जाएगी, है ना। एंड सिमिलर इसी तरीके से हम औरों पे भी लगा देंगे, जो हमारा है लोअर केस, नंबर एंड सिंबल, ठीक है। तो 1 by 1 हमारा अपर केस वाला
जो हमारा लोअर केस है उस पर लगा दिए, एंड ये वाला जो हमारा नंबर है उस पर भी हम वैल्यू क्रिएट करते हैं, लोअर केस, अपर केस, लोअर केस एंड नंबर्स। ओके, सिंबल्स, ये सिंबल 2 है या नहीं है, तो ये सिंबल वाला होगा। तो ये हमने सारी की सारी वैल्यू क्रिएट कर ली है, आप चाहो तो चेक कर सकते हैं। ओके, देखिए चेक कर लेते हैं एक बार क्या हमें वैल्यू प्राप्त हो रही है। ओके, तो चलिए एक बार देखते हैं, ये हमने इंस्पेक्ट किया यहाँ पर, और देखिए तो ये सेव करते हैं, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, हम क्लिक करते हैं तो ट्रू फर्स्ट। अगर इस पे सिंबल वाले में करता हूँ तो देखिए बीच वाला जो दो हैं वो फॉल्स एंड ट्रू, ये लास्ट वाला फर्स्ट वाला। ओके, तो सिमिलर ये हमारी वैल्यू क्रिएट हो गई है। अब जो है हमारा है बटन ऑन क्लिक, इस पे हम ऑन क्लिक लगाएंगे, CLIC ऑन क्लिक, एंड सिंपल जो पासवर्ड जनरेटर वाला है ये जो फंक्शन है उसको हम कर देंगे सिंपल यहाँ पे कॉल। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे जो पासवर्ड है उसको भी हम रजिस्टर कर देते हैं। अगर हमारा ये पासवर्ड यहाँ पे है तो ये पासवर्ड शो हो जाएगा, एंड पासवर्ड की यहाँ पे लेंथ भी शो हो जाएगी। ओके, एंड दिस इज बटन फॉर कॉपी, सो दैट हम एक और ऑन क्लिक लगा देते हैं, तो फीचर में मेंडल करेंगे, मेंडल COPY कॉपी, हैंडल कॉपी। ओके, तो इसका भी हम यूज करेंगे। फिलहाल के लिए इसका एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन लट लगा देते हैं, कॉपी फ्रॉम पासवर्ड कॉपी, कॉपी ऑन द स्क्रीन। ओके, सो पासवर्ड जनरेटर में आते हैं, तो हमें क्या की जरूरत पड़ेगी। पासवर्ड जनरेटर के लिए हमें एक तो सबसे पहले लेंथ की जरूरत पड़ेगी कि लेंथ क्या है इनपुट फील्ड की, जो कि हमारी जो लेंथ है जो हमारी ये वाली। ओके, देन इसके बाद अपर केस, लोअर केस लेटर जो भी हम चेक मार्क करेंगे वो की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देते हैं यहाँ पर पासवर्ड की लेंथ की। ओके, पासवर्ड लेंथ, ये वाली जो लेंथ है हमारी वो आएगी फर्स्ट। देन इसके बाद हम 1 बाई 1 करके ये सारे फर्स्ट इन इज अपर केस, इज लोअर केस, इज नंबर, ओके, एंड सिंबल्स। चाहो तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं एक यूटिलिटी फोल्डर में, यूटिलिटी फाइल में हम करेंगे बाद में, देखते हैं। ओके, तो हमें सबसे पहले कैरेक्टरों की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले कैरेक्टर बनाते हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, नंबर हो गया हमारा, ये हो गया हमारा अपर लेटर, अपर लेटर, अपर केस लेटर। ओके, सो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY, और ये हो गया जेड। ओके, एंड सिमिलर जो है हमारा वो हो गया हमारा स्मॉल लेटर में ABCDHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ओके, तो वो हो गया लोअर केस। सिमिलर हम जो कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर वो लेते हैं। ओके,
ये हमारी स्पेशल कैरेक्टर हो गए जो भी सिंबल्स। ओके, एंड एक हम एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम सारे के सारे इनपुट करेंगे। ओके, कैरेक्टर कैरेक्टर कैरेक्टर। ओके, जो कैरेक्टर वेरिएबल लिए जिसमें हम सारे के सारे चेक करके वैल्यू इनपुट करेंगे। तो आप चेक करते हैं हम कि हमारा जो अपर केस है अगर वो ट्रू है, ठीक है, तो क्या करेंगे कैरेक्टर में हम जो वैल्यू है ये वाली अपर केस वाली वो हम कर देंगे इनपुट, मतलब मर्ज कर देंगे उसमें। एंड सिमिलर तरीके से हम तीनों पर चेक कर लेंगे। लोअर केस में अगर वैल्यू है, ओके, अगर सॉरी अगर लोअर केस अगर ट्रू है हमारा तो इफ कंडीशन के अंदर जाके ये भी मर्ज हो जाएगा इसी में। एंड सिमिलर टू इस नंबर अगर ट्रू है तो नंबर इसमें मर्ज हो जाएगा। एंड सिंबल को भी चेक करेंगे, अगर सिंबल भी ट्रू है तो ये भी हो जाएगा। ओके, इफ और यहाँ पे एक और चेक लगाते हैं हम पासवर्ड लेंथ। तो पासवर्ड जो लेंथ है हमारी अगर वो एम्प्टी है, ओके, तो इसमें ना जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक अलर्ट लगाते हैं। अलर्ट को बोलते हैं प्लीज प्रोवाइड लेंथ ऑफ पासवर्ड। ओके, ये हो गया। एंड यहाँ पे रिटर्न कर देंगे कुछ भी। एंड सेकंड हम एक वेरिएबल लेंगे जिसमें पासवर्ड जनरेट होगा हमारा, स्टोर करेंगे पासवर्ड। ओके, एंड दिस इज पासवर्ड। तो एक फॉर लूप लगाएंगे लेट आई 0 एंड आई लेस देन। ओके, सो ये किसके थ्रू चेक करेंगे, पासवर्ड की लेंथ क्या है, पासवर्ड की लेंथ जो है हमारी। ओके, पासवर्ड 8 है 10 है उसके थ्रू चलेगा ये। ओके, एंड आई प्लस प्लस। एंड पासवर्ड के अंदर हम वैल्यू को वन बाई वन इसमें इंपोर्ट कर देंगे। एंड यहाँ पे एक मेथड लगाएंगे मैथ डॉट फ्लोर, जो कि डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर देगा न्यूमेरिकल में। ओके, मतलब 2 वैल्यू में 2 डेसिमल तक। एंड मैथ डॉट रैंडम रैंडम क्या करेगा, घुमा घुमा के इसमें सारी की सारी जो वैल्यू है उसको रैंडमली मैच करेगा। तो इसमें जो कैरेक्टर है इसकी जो लेंथ होगी वहां तक वो अपना ऑपरेशन करेगा। ओके, अब ये जो मैथ का जो हमें नंबर रिटर्न करेगा तो इसको हम कैरेक्टर में फाइंड करेंगे जो भी वैल्यू उसकी आएगी। ओके, एंड देन यहाँ से जो पासवर्ड है हमारा उसको हम कर देंगे रिटर्न। ओके, तो ये हो गया हमारा जो पासवर्ड जनरेटर का लॉजिक। तो ये हमारा पासवर्ड जनरेटर का लॉजिक है। इसको हम थोड़ा सेपरेट करेंगे, यहाँ पे देंगे नहीं इसको। ओके, तो यहाँ पे हम तो सेपरेट करेंगे यूटिलिटी फाइल में, वहां से हम इसको गेट करेंगे। एंड दिस utils.js। ओके, एंड इसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट नेम्ड एक्सपोर्ट करेंगे हम इसे। ओके, तो चलिए हम चलते हैं फाइल में एंड इसको इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर। इंपोर्ट फ्रॉम
upage.js. ओके, यहाँ पे एक पासवर्ड जेन, जो इसको जो ऑन क्लिक करने है उस पर क्लिक करने पे हम इसको रन करेंगे। ओके, ऑन क्लिक पे, हाँ ऑन क्लिक पे हम इसे रन करेंगे। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो हमारा पासवर्ड है, ओके, इसकी हम वैल्यू करेंगे न्यू पासवर्ड, न्यू पासवर्ड। तो इसमें हम प्रोवाइड करेंगे जो पासवर्ड की लेंथ है, ओके, एंड अपर केस, लोअर केस, नंबर, ओके, एंड सिंबल। और यहाँ पे पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा। इस पासवर्ड को हम कर देंगे सेट पासवर्ड में स्टोर। चलिए देखते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। सेव कर लिया हमने, एक बार चेक करते हैं। ओके, अब ये हमारा है, वेस्ट करने के बाद अपर केस पे क्लिक करते हैं तो ये पासवर्ड अपर केस वाला जनरेटर है। लोअर केस ऐड करते हैं तो लोअर केस वाला भी आ रहा है। नंबर एंड सिंबल पे जैसे जैसे करते हैं तो हो रहा है। ओके, एंड यहाँ पे जो पासवर्ड की लेंथ है वो सेपरेटेड है, तो इसको हम करते हैं। तो ये हमारा पासवर्ड का जो बड़ा पासवर्ड है 49 तक हो गया, बट हमें 16 तक चाहिए, 16 कैरेक्टर तक। तो इसमें थोड़ा सा एडिट करते हैं। जो हमारा एप फाइल है इसकी रेंज है, इसमें हम देते हैं मिन वैल्यू 6, मिनिमम 6 तक हो और मैक्स इसका हो वो 16 तक। तो अब जो रेंज का जो फील्ड है वो चलेगा 16 से 6 से 16 तक ओनली। तो हम जनरेट करते हैं, ये अनडिफाइन आ रहा है बिकॉज हमने कोई भी इनिशियल स्टेट सिलेक्ट नहीं की। तो इसको भी हैंडल करेंगे हम, बिकॉज हम इंटरव्यू बोलते हैं कि फर्स्टली जनरेटर पे कैसे वैल्यू आएगी। तो फर्स्टली हम इसको चेक करते हैं, ये हमने चेक किया तो ये हो गया। लेंथ हमने बड़ी की तो ये हो गया 11 लेंथ, 11, 14। ओके, ये क्लिप बोर्ड वाला भी डिसेबल है, इसको भी हम हैंडल करेंगे। तो क्लिप बोर्ड अगर पासवर्ड के अंदर वैल्यू है तो इसको एक्टिवेट कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले डिस्प्ले, ओके, तो पासवर्ड, ओके, अगर पासवर्ड में कुछ भी नहीं है तो क्लियर। यहाँ पे 2 बार आ रहा है, ओके, बिकॉज पासवर्ड नहीं है। ओके, तो पासवर्ड अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये एक्टिवेट हो गया। ओके, देखिए पासवर्ड कॉपी फ्रॉम द क्लियर स्क्रीन, बट अभी हमने कोड लिखा नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम हैंडल करते हैं इनिशियल स्टेट वाले को, कि रेंज पे क्लिक करने के बाद ये अनडिफाइन नहीं आना चाहिए, हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली पासवर्ड जनरेट होना चाहिए, राइट। सो देखते हैं। तो पासवर्ड में जाके जितनी भी ये फील्ड है इनको एक ऑब्जेक्ट में, जो एरे में हम इसको कर लेते हैं लिस्ट, एरे में लिस्ट कर लिया, एरे ऑफ एलिमेंट। ओके, लाइक दिस। अब जो है इसको जो वैल्यू है इसको हम करेंगे, ओके, एक ऑप्शन आता है ऑप्शन डॉट EVERY, एवरी मेथड आता है एक जावास्क्रिप्ट का, और EL लेगा एंड EL अगर फॉल्स है तो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर एक भी वैल्यू फॉल्स है तो इसमें से या ट्रू है तो उसकी कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा, फिर चलेगा ये। तो अब हम देखते हैं कॉस्ट,
these options. Okay, like this. if ऑप्शन अगर ट्रू है, ठीक है, तो हम करेंगे जो कि है हमारा पासवर्ड डॉट लेंथ और एल्स कंडीशन भी है। तो अगर जिसमें से एक भी वैल्यू हमने क्लिक नहीं की है, ओके, मतलब ऑल फॉल्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ट्रू पास करेगा। अगर ट्रू है तो इसके अंदर जाएगा, और जो फॉल्स वाला एल्स वाली पार्ट को हम ऐसा कैसा लिख रहने देंगे यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे ये ट्रू है आपका, बिकॉज ऑल वैल्यू फॉल्स हैं, अगर एक भी ट्रू होगी यहाँ पे तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो ये ट्रू कर रहा है बिकॉज सारी वैल्यू फॉल्स हैं, ओके, हमने कंडीशन फॉल्स वाली लगाई हुई है तो फॉल्स के अंदर है। तो हम ये वाला कोड कॉपी करेंगे यहाँ पे एंड इसके अंदर दे देंगे हम ट्रू ट्रू एंड सिमिलर सारे, ओके, एंड ये वाला केस हैंडल हो जाएगा। तो अब चेक करते हैं एक बार, आई होप। सो फर्स्टली जनरेट करने पे पासवर्ड जनरेट हो गया 8 कैरेक्टर का। लेंथ अगर बढ़ाई हमने तो ये हमारी 12 हो गई, 15 हो गई, ओके। और हमने अगर क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ओके, तो देखिए नंबर आ गए बिकॉज ये एल्स वाली पार्ट में चला गया इसमें, ओके, जिसमें हमने फर्स्ट ट्रू किया। अगर हम उनको भी ट्रू करते हैं तो ये ट्रू आ जाए, ओके। सो अब आते हैं हम अपना कॉपी वाले पे, क्लिपबोर्ड कॉपी कैसे करेंगे। तो ये वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्लिपबोर्ड कॉपी वाले पे आते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक नाविगेटर नाम का ब्राउजर का वो होता है, बीवीपीआई का, ओके, सॉरी, इसके अंदर होता है आपका क्लिपबोर्ड, ओके। क्लिपबोर्ड के अंदर आपका एक प्रॉपर्टी था राइट टेक्स्ट, तो इसके थ्रू हम कॉपी करेंगे जिस वाले टेक्स्ट को, ओके। तो चलिए देखते हैं। सिंपल नाविगेटर डॉट क्लिपबोर्ड, ओके, डॉट writ राइट टेक्स्ट एंड दिस इज द फंक्शन। दिस प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो इस प्रॉमिस को हैंडल करेंगे हम। और ये राइट टेक्स्ट वाले में हम दे देंगे अपना पासवर्ड जो कि यहाँ पे सेट हुआ था हमारा, ओके। तो अब देन में हैंडल करेंगे, देन एंड कैच, जो भी एरर आएगा उसको हैंडल कर लेंगे, एरर, ओके। तो ये कैच लिख दिया केस। अब आते हैं हम रिस्पॉन्स वाले में। तो रिस्पॉन्स वाले में टेक्स्ट बराबर जो भी है हमारा, उसको हम करेंगे, जो अलर्ट केस है उसको कर लेंगे यहाँ पे, तो टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा, ओके। ओके, चलिए चेक करते हैं एक बार इसको हम, और जो हमारा टेक्स्ट है कॉपी होता है या नहीं होता है चेक करते हैं। फॉर्मेट कर लेते हैं इसको। नाविगेटर लिया, क्लिपबोर्ड लिया, इसके राइट टेक्स्ट के अंदर देन लगाया एंड अलर्ट किया हमने, एंड चेक करते हैं। पासवर्ड जनरेट किया, कॉपी किया, पासवर्ड क्लिप कॉपीड फ्रॉम द स्क्रीन, एंड चेक करते हैं ये पासवर्ड कॉपी हो गया। तो ये वाला भी केस में हमारा चल रहा है, देखिए, ओके। सो दिस इज ऑल दिस। एक बार हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने ऐप लिया, ओके, जिसमें है
सबसे पहले हमने एक कंटेनर लिया, ओके, फुल स्क्रीन करते हैं। चलिए यहाँ कंटेनर लिया, देखिए, ओके, जिसके अंदर हमने हेडर और ये जो 1 बाई 1 एक हेडर कंटेनर लिया, इनपुट कंटेनर, चेकबॉक्स कंटेनर, जनरेट बटन कंटेनर और डिस्प्ले कंटेनर। ओके, तो देखिए हेडर रेंज वाला और चेकबॉक्सेस, बटन्स एंड पासवर्ड वाला, डिस्प्ले पासवर्ड वाला, राइट। तो इसके अंदर फिर हमने जो इनपुट जो पासवर्ड वाला जो स्ट्रिंग दी है वो ली है, इनपुट फील्ड दी है, इनपुट फील्ड के अंदर मिनिमम मैक्सिमम वैलिडिटी दी है हमने, वैलिडेशन लाइफ कितने नंबर का पासवर्ड जनरेट करना है। एंड उसके बाद देखिए ये हमने पासवर्ड स्टोर करने के लिए यूज स्टेट का यूज़ किया है, जिसमें स्टोर करेंगे ना, फिर पास किया है और पासवर्ड लेंथ की इनिशियल वैल्यू हमने दी है। एंड ये चेक किया हमने, इज अपर केस, इज लोअर केस, इज नंबर, इज सिंबल, ओके। देन हमने उसके बाद हमने लॉजिक लिखा अपना, जिसमें जो पासवर्ड पहले लेंथ लेगा, फिर ट्रू वैल्यू लेगा यहाँ पर, फिर हमने जहाँ पे जो वेरिएबल हैं वो असाइन किए हैं और इनके अंदर कैपिटल, लोअर केस, नंबर्स एंड सिंबल्स टाइप का जो भी है वो दिया है हमने। एंड कैपिटल एंड कैरेक्टर वेरिएबल लिया है, तो इसके अंदर चेक किया है जो भी ट्रू हो उसको हम मर्ज करते हैं इसमें कैरेक्टर में। देन इस कंडीशन है। एंड पासवर्ड की लेंथ दी है यहाँ पे, अगर पासवर्ड की लेंथ नहीं है तो यहाँ पे ये केस में मांगी जो वैलिडेशन, प्लीज प्रोवाइड द लेंथ ऑफ पासवर्ड। एंड फिर पासवर्ड का वेरिएबल लिया है और पासवर्ड के वेरिएबल में हमने मर्ज किया है कैरेक्टर। कैरेक्टर के अंदर एलिमेंट जो स्ट्रिंग है उसके अंदर जो भी नंबर आएंगे उनको चेक करेगा वो, ठीक है। तो कैरेक्टर लेंथ के हिसाब से रैंडमली नंबरों को सर्विस जो कोड प्रोवाइड करेगा। एंड फिर पासवर्ड को हम रिटर्न कर दिया है, एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ से। देन यहाँ पे इंपोर्ट करके हमने एक पासवर्ड का फंक्शन बनाया है कंपोनेंट में, इसमें हम बटन के नीचे यूज़ किया है यहाँ पर, ओके। एंड इनपुट फील्ड में चेकबॉक्स वैल्यू सेट कर दी है, मतलब योर टारगेट डॉट चेक्ड, इस तरीके से ऑल में सेट अपर केस, सेट लोअर केस, ओके। एंड पासवर्ड जनरेटर का पासवर्ड लिया है एंड कॉपी इंटल का लिया है। एंड पासवर्ड जनरेटर वाले में हमने क्या किया है कि पासवर्ड जनरेटर वाले में सारी वैल्यू एक एरे में मर्ज की है हमने। उसके बाद उस एरे पे हमने एक ऑपरेशन किया है एवरी। एवरी क्या करता है कि सारी वैल्यू कंडीशन चेक करेगा, सारी कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न कर देगा वैल्यू, ऑफ फॉल्स है तो भी रिटर्न कर देगा। तो हमने फॉल्स वाला चेक किया है तो यहाँ पर ट्रू कर देगा। अगर कोई भी हमने चेक बॉक्स पे चेक नहीं किया है, ओके, इस वाली चेक बॉक्स पे अगर चेक नहीं किया है तो ओके, तो फिर उसके बाद जो ट्रू दे दिए बाय डिफॉल्ट, लेंथ ऑटोमेटिकली इनिशियल और जो भी हम चेंज करेंगे वो ले लेगा। एंड इसके बाद सेट इट पासवर्ड में हमने स्टोर कर दिया है। एल्स वाले केस में हम ट्रू चेक बॉक्सेस पे ट्रू करेंगे और इसके बाद वैल्यू पूरी की पूरी उसमें हो जाएगी, पासवर्ड जनरेटर हो जाएगा और सेट कर दिया है। देन हैंडल कॉपी, ये नाविगेटर जावा ब्राउजर का फीचर है, ओके। तो नाविगेटर क्लिपबोर्ड राइट टेक्स्ट और पासवर्ड हमने प्रोवाइड कर दिया जो हम कॉपी करने वाले हैं। देन टेक्स्ट एंड अलर्ट पासवर्ड कॉपी फ्रॉम द स्क्रीन एंड कैचेस एरर, ओके, एंड दैट्स इट। एंड CSS पार्ट आप देख लीजिए एक बार, CSS पार्ट कंटेनर, हेडर कंटेनर, इनपुट कंटेनर एंड ये, ओके। सो ये रहा हमारा UI। तो आप एक बार चला के देख सकते हैं, रेंज दे सकते हैं ऑटोमेटिकली। कॉपी क्लिपबोर्ड करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा आपका, ओके। एंड अपर केस पे क्लिक करते हैं तो अपर केस, लोअर केस और नंबर जो भी आप जनरेट करना चाहिए अनचेक भी कर सकते हैं, ओके, अनचेक, देखिए। सो ऑल फॉर दिस, थैंक यू। कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, थोड़ा मोटिवेशन मिले ताकि, ओके, थैंक यू।